हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज जो है हम लोग नया चैप्टर लेकर आए हैं, नई क्लास लेकर आए हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आप लोगों के लिए क्लास अवेलेबल कराकर लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग आज इतिहास में पहली बार हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम हम एक साथ पढ़ाने के लिए आए हैं। आप लोगों को जो है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम सिर्फ एक एक मीडियम की ही क्लास मिलती होगी, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों मीडियम की एक साथ क्लास मिलेगी। इंग्लिश में आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, मनी, मुद्रा। ठीक है, क्या है मनी मतलब मुद्रा। सबसे पहले इसके अंदर आता है बार्टर सिस्टम। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करा जाता है। ठीक है, एक्सचेंज गुड्स टू गुड्स इन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब हम किसी को चावल देंगे, वो हमें गेहूं देगा। ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स टू गुड्स का आदान प्रदान करा जा रहा है, वस्तु के बदले वस्तु या वस्तु के बदले सेवा या सेवा के बदले मतलब सिर्फ गुड्स और सर्विस को ही आपस में एक्सचेंज करा जा रहा है, वस्तु और सेवा को ही आपस में एक्सचेंज करा जा रहा है, जिसमें मनी से ट्रांजैक्शन नहीं होती। ठीक है, मनी से ट्रांजैक्शन नहीं होती। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल बोले, ये मान लो मैं हूं दीपक सरेन। ठीक है, दीपक सर को गेहूं की जरूरत है, वीट की जरूरत है, और ये कोई स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को एजुकेशन की जरूरत है, इस स्टूडेंट को एजुकेशन की जरूरत है। ठीक है, अब मेरे को गेहूं की जरूरत है, इसको एजुकेशन की जरूरत है। इसके पास गेहूं है और दीपक सर के पास एजुकेशन है। दोनों, ये इंसान आया मेरे पास पढ़ने के लिए, बोला सर जी मैं आपको गेहूं दूंगा, आप मुझे एजुकेशन दो। जैसे नारा दिया था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वैसे ही क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली में कि तुम मुझे एजुकेशन दो। ठीक है, तुम मुझे एजुकेशन दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, गेहूं प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होने लग गया, और वस्तु के बदले वस्तु का जो आदान प्रदान होने लग गया,
विनिमय के माध्यम के रूप में, खरीदने और बेचने के रूप में। कोई भी सामान हम परचेज कर रहे हैं, सामान कोई गुड्स दे दो, चावल दे दो, सामान मिल जाएगा। विनिमय के माध्यम के रूप में इन गुड्स का ही प्रयोग करा जाने लग गया, इन गुड्स और सर्विसेज का ही, वस्तु और सेवाओं का ही उपयोग करा जाने लग गया। इस सिस्टम को ही बोलते हैं, इस सिस्टम को ही बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, इस सिस्टम को ही बोलते हैं। ठीक है, अब जब देश की इकोनॉमी अच्छे तरीके से चल रही थी, रन कर रही थी, ऐसी क्या कमी पड़ गई, प्रॉब्लम आ गई, जो वस्तु विनिमय प्रणाली, जो बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय प्रणाली है, जो बार्टर सिस्टम है। ठीक है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली, जो बार्टर सिस्टम है, इस सिस्टम को हटाकर क्या लेकर आए? तो मनी लेकर आए, मुद्रा लेकर आए। इस सिस्टम को हटाकर मनी लेकर आए, मुद्रा। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी, ऐसी क्या समस्या आ गई, ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो वस्तु विनिमय प्रणाली को हटाकर मनी लेकर आए, मुद्रा लेकर आए? ऐसी क्या दिक्कत आ गई, ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो वस्तु विनिमय प्रणाली को हटाकर क्या लेकर आए? मुद्रा लेकर आए। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट आता है तुम्हारा, पॉइंट आता है ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। ठीक है, सबसे पहली कठिनाई आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब हिंदी में दोहरे संयोगों की आवश्यकता। दोहरे संयोगों की आवश्यकता, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, दोहरे संयोगों की आवश्यकता। मतलब क्या बोला? जैसे मान लो ये मैं हूं, दीपक सर हैं, और ये कोई स्टूडेंट है। मेरे पास एजुकेशन है, इसके पास चावल है। मुझे चीनी चाहिए और इसको एजुकेशन चाहिए। क्या एक दूसरे के सामान की जरूरत है? इसके पास चावल है लेकिन मुझे चावल की जरूरत नहीं है ना। मेरे पास एजुकेशन है, इसको एजुकेशन की जरूरत है। दोहरे संयोगों की आवश्यकता का मतलब, दोहरे संयोगों की आवश्यकता का मतलब दोनों को एक दूसरे के सामान की जरूरत होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सामान की जरूरत होनी चाहिए। इसके पास चावल है, अगर मुझे जरूरत चावल की होगी, और मेरे पास एजुकेशन है,
इसको जरूरत एजुकेशन की होगी, तभी आदान प्रदान होगा, तभी आदान प्रदान होगा। जैसे मेरे को पैसे की जरूरत है, तुम्हारे पास पैसा है, मेरे पास एजुकेशन है, तुम्हें एजुकेशन में जो आदान प्रदान कर रहे हैं ना। मेरे पास कुछ और चीज होती, तुम्हारे पास कुछ और चीज होती, तो हम दोनों आपस में नहीं मिलते। समझ में आ गया? वही चीज यहां पर है, यही दिक्कत है। ऐसे लोग खोजने पड़ते थे, ऐसे लोग खोजने पड़ते थे, फाइंड करने पड़ते थे इकोनॉमी के अंदर ऐसे लोग कि किन्हें हमारे सामान की जरूरत है और हमें किसके सामान की जरूरत है। एक दूसरे लोग आपस में मिलने चाहिए, और मिलना बहुत कठिन था, मिलने बहुत दिक्कत होती थी, डिफिकल्टी होती थी। इस डिफिकल्टी के कारण ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आया, दोहरे संयोगों की आवश्यकता आया, और वो हमारी समस्या बन गई। समझ में आया? फिर इसके बाद डिफिकल्टी इन स्टोरेज एंड ट्रांसफर, मतलब संचय तथा हस्तांतरण में कठिनाई। अब मान लो दीपक सर हैं, इनके पास 100 बच्चे आ रहे हैं, 100 की जो फीस है उसमें रख दी 5 बोरी अनाज। मैंने 5 बोरी अनाज फिक्स कर दिया, ठीक है, और सब मेरे को 5 बोरी अनाज हर महीने दे रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा ना जो मेरा गोदाम भर जाएगा, मेरी सारी जगह फुल हो जाएगी, ऐसा एक समय आएगा। वही क्या है? वही दिक्कत है, संचय में कठिनाई। हम उसे स्टोर करके नहीं रख सकते। आज पैसा आता है, तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर, पता भी नहीं लगा कहां गया, है ना। तो क्या हुआ? हम स्टोर करके नहीं रख सकते। ट्रांसफर में दिक्कत क्या बोला? अब मान लो 5 बोरी अनाज जो हमने फिक्स करा, 5 बोरी अनाज घर से आएगा कैसे? 5 बोरी अनाज जो है वो घर से आएगा कैसे? क्योंकि जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तब इतने साधन तो नहीं थे, मोटर गाड़ी तो नहीं थी। समझ में आ गया? तो डिफिकल्टी इन ट्रांसफर और डिफिकल्टी इन स्टोरेज भी समझ आ गया। फिर तीसरा, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब भविष्य के भुगतान में कठिनाइयां। भविष्य के भुगतान में कठिनाई है, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज दीपक सर यानी मैं ठीक है किसी स्कूल में जॉब करने के लिए जाता हूं, वो स्कूल का मालिक मेरा रिश्तेदार तो नहीं होगा जो मुझे उसी दिन सैलरी दे देगा। सैलरी दी जाती है 1 महीने बाद, और डिसाइड हम पहले ही कर देते हैं 20,000, 25,000, 30,000, 60,000, 70, जो भी हो, सैलरी हम पहले ही डिसाइड कर देते हैं। लेकिन सोच कर देखो, अगर वस्तु विनिमय प्रणाली होती, अगर वस्तु विनिमय प्रणाली होती, हम कैसे डिसाइड करते? क्योंकि आज पैसा आया, मान लो 20,000 रुपये आया, इस 20,000 से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, जो जो आ सकता है। लेकिन अगर ये 100 बोरी गेहूं डिसाइड हो जाए या चीनी डिसाइड हो जाए, अब ये थोड़ी ना कि चीनी से ही घर चलेगा, पैसे से तो घर चलेगा, पैसे से तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं।
लेकिन सिर्फ चीनी और सिर्फ गेहूं से तो घर नहीं चलेगा, हमें फिर भी वो एक्सचेंज करना पड़ेगा, दिक्कत है ना। ठीक है, तो भविष्य के भुगतान में दिक्कत होती थी, फ्यूचर की पेमेंट करने में दिक्कत होती थी। हमें यह समझ में नहीं आता था कि हम पेमेंट करें क्या, हमें यह समझ में नहीं आता था कि हम लोग पेमेंट करें क्या, किस काइंड में पेमेंट करें, क्योंकि हर वस्तुओं की, हर काइंड्स की जो वैल्यू है क्या है, अलग है ना। तो पेमेंट करें क्या, भविष्य में पेमेंट कैसे दें। आज क्या उधार लेते हैं, भविष्य में हम क्या करते हैं, ईएमआई चुका कर देते हैं। हम चावल पर ईएमआई कैसे लगाएं, समझ में आया, हम चावल पर ईएमआई कैसे लगाएं, गेहूं पर ईएमआई कैसे लगाएं, दिक्कत होती थी। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम हटाकर मनी को लेकर आए। ठीक है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट मतलब एक सामान्य इकाई का अभाव, एक सामान्य इकाई का अभाव। मतलब एक जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो भारत की इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं थी जिससे हम सब कुछ खरीद सके। क्या चावल से सब कुछ खरीद सकते थे? नहीं, किसी को चावल की जरूरत ना हो। क्या गेहूं से खरीद सकते थे? नहीं। क्या चीनी से? नहीं। क्या जूते से? नहीं। क्या बैल से? नहीं। अंडों से? नहीं। कोई भी ऐसा सामान नहीं था जिससे हम सब कुछ खरीद सके। एक कॉमन वैल्यू नहीं थी, सबके पास सब कुछ होना चाहिए था, तभी वो ट्रांजैक्शन कर सकता था। मेरे पास चावल होगा तभी चावल जिसको जरूरत होगी उससे ट्रांजैक्शन करूंगा। सबके पास सब कुछ होना चाहिए था, दिक्कत है ना। और ऐसा नहीं हो सकता था कि सबके पास सब कुछ हो, इसीलिए एक सामान्य इकाई का अभाव था, एक कॉमन यूनिट का अभाव था। उस कॉमन यूनिट के अभाव के कारण ही, उस कॉमन यूनिट के अभाव के कारण ही क्या लेकर आए, मनी लेकर आए। और मनी तो यूं दौड़ता है, यूं दौड़ता है, हम मुद्रा से, पैसों से आजकल सब कुछ खरीद सकते हैं। लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, खुशियां भी खरीदी जाती है, पैसों से खुशी भी खरीदी जाती है। खुशी, मैं लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, खुशी मतलब खुशियां, ठीक है, समझ में आ गया, हैप्पीनेस। ठीक है, तो पैसों से खुशियां भी खरीदी जाती है। आज पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। क्यों? पैसा क्यों आया, मनी क्यों आई? क्योंकि ये सारी जो बताई, ये सारी समस्या मैंने बता दी बार्टर सिस्टम की, वस्तु विनिमय प्रणाली की। क्या मैंने बता दी? समस्या बता दी वस्तु विनिमय प्रणाली की। कौन सी समस्या बता दी? तो सबसे पहली समस्या मैंने बताई डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मैंने बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बताया। फिर उसके बाद बताया डिफिकल्टी इन स्टोरेज और ट्रांसफर। फिर उसके बाद बताया लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फिर उसके बाद लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट बता दिया, तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट, एक सामान्य इकाई का अभाव। मतलब एक ऐसी सामान्य इकाई नहीं थी जिससे हम सब कुछ खरीद सकें, एक ऐसी सामान्य इकाई नहीं थी जिससे हम सब कुछ खरीद सकें। समझ में आया? इसी को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब समस्या को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या आई, इन्हीं सब समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या आई, मुद्रा आई, मुद्रा, मनी। मनी का आविष्कार क्यों हुआ? ये समस्या थी, मनी का आविष्कार क्यों हुआ? क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एक दूसरे के सामान की जरूरत होनी चाहिए थी तभी ट्रांजैक्शन होता था। उन समस्या को खत्म कर कर क्या लेकर आए? मनी लेकर आए। समझ में आया? अब इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। आज हमने बार्टर सिस्टम खत्म कर दिया, मनी का कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है क्लास, थैंक क्लास, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये यूट्यूब चैनल मेरा नहीं, ये यूट्यूब चैनल आपका है। समझ में आ गया?